हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से समझा सकूं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्विटर इंडिया के ऑफिस पे दिल्ली पुलिस ने रेड किया। अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया कह के लेबल किया था और गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको आप ट्विटर से इस लेबल्स को हटाए, पर ट्विटर ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो क्या ये रेड उसी के संदर्भ में है? क्या ट्विटर ने वो लेबल्स नहीं हटाए इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बैन किया जाए? अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी इस विषय पे दूंगा। अभी 3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया। मैं बताता हूं कि इस नोटिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टेक जायंट्स से क्या चाहती थी। वो चाहती थी कि ऐसे सारे टेक जायंट्स अपने कंपनी में एक टीम बनाए, 3 मेंबर्स की टीम। ये 3 मेंबर्स की टीम 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए और इनमें जो मेंबर्स हो वो इंडियंस ही हों। ये मेंबर्स आंसरेबल होने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि किसी भी तरह के हार्मफुल ट्वीट्स को मॉनिटर किया जा सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसे ट्वीट्स पे आप 15 दिन में कार्रवाई करें और संज्ञान 24 घंटे के अंदर लें। इस रिपोर्ट्स पे जो अधिकारी काम कर रहे हों उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए और कितने रिपोर्ट्स आए और उस पर क्या कार्रवाई हुई इसका लिस्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाए। 3 महीने बीतने के बाद भी ट्विटर ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। फेसबुक ने कहा कि हम आपके साथ इस चीज़ को देखना चाहते हैं बट हमें और समय चाहिए, 3 महीना सफिशिएंट नहीं है। फेसबुक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो थोड़ा टाइम बार्गेन करना चाहती है कि थोड़ा और समय मिले इस चीज़ को अच्छे से देखने का, समझने का और फिर इस पर कार्य करने का। आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब लॉज बना करके इन टेक कंपनीज को कंट्रोल क्यों करना चाहती है। अगर मैं बताऊं तो इंडियन गवर्नमेंट इन टेक जायंट्स को कंट्रोल नहीं करना चाहती है, बट उस पर जो लिखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उस पर कंट्रोल करना चाह रही है। और ये एक तरह से ज़रूरी है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बट इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्री। फ्रीडम के ऊपर होता है आपका ड्यूटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा रहे हैं और केवल फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो ये भी गलत होता है। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट करती हैं इंडिया से। जो फेसबुक है वो ऑलमोस्ट 100 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करती है और वहीं ट्विटर करीब 56 मिलियन का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है। तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता ही है कि जिस कंट्री से वो पैसे कमा रहे हैं उसको स्टेबल रखें, उसमें हार्मनी और पीस को बनाए रखने में मदद करें। पर अभी तक फेसबुक, ट्विटर ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से मना किया है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं और ये लोग किसके तरफ रिस्पॉन्सिबल है। क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इनके जो शेयर होल्डर है उनके पॉलिटिकल व्यू, उनके रिलीजियस एफिलिएशन और अपने शेयर मार्केट में और कैसे पैसा बनाना है, अपने शेयर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या उसी तक लिमिटेड है? और ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसी कंट्री के लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है? अगर उन्हीं को ये सब डिसाइड करना होता तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन करके हम लोगों को क्यों चुनते हैं कि वो हमारे लिए और आपके लिए नियम बनाएं? और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट के प्रति कुछ अप्रोच ना किया हो या फिर उनके कहने पर गए ना हो, उनका रिस्पॉन्स ना किया हो। यूएस ने फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, उनको 4 बार बुलाया है अपने सेनेट में जवाबदेही के लिए। वो वहाँ गए हैं। इंडिया में
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इनको केवल 3 लोगों को अपॉइंट करके ये कहा गया है कि आप इंश्योर करें कि कंटेंट्स जो आपके इस फेसबुक पे आ रहे हैं या ट्विटर पे आ रहे हैं वो पीस और हार्मनी को बनाए रखें। पर इनके लिए ये कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं और एक अधिकारी को बात करने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। तो क्या ये जो टेक जायंट्स हैं केवल यूएस की कंपनीज, यूएस के लोगों और यूएस के सेनेट्स और वहाँ के लॉ मेकर्स की ही बात करेंगे, या फिर जहाँ से ये पैसे कमा रहे उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उनके भी दर्द को समझेंगे, उनके भी जो एस्पिरेशन है, उनके भी जो फियर्स है उनको देखेंगे, उनकी भी सुनवाई करेंगे। और यही हमें भी सोचना होगा कि हम आप क्या चाहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि एक बाहरी कंपनी हम कैसे बिहेव करें, हम क्या सोचें, हम किसको पसंद करें, इसको मैनिपुलेट करें, क्या ये हम चाहते हैं? क्या हम भी यही चाहते हैं कि जैसे यूएस में फेसबुक ने बहुत सारे एड्स डोनाल्ड ट्रंप के हटा दिए क्योंकि उनको पसंद नहीं आया, ट्विटर ने कुछ दिनों बाद जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उनको बैन कर दिया और इस 2021 के जैन में, और आज तक उनका अकाउंट फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्या हम भी इन टेक जायंट्स को ये पावर दे दें कि कौन सही है और कौन गलत, ये हमें बताएं? आज एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलती है और उसको ट्विटर या फेसबुक बैन कर देता है कि अब आगे से आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कल को दूसरे पार्टी के किसी एमएलए एमपी के साथ हो सकता है, आपके चाहने वाले एक बहुत ही कोई अगर सेलिब्रिटी है उसके साथ हो सकता है। अगर आपका वो फेवरेट नहीं है तो यू थिंक कि हाँ चलो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ बैन हुआ, पर ये गलत है। किसी को भी राय रखने का प्लेटफॉर्म बराबरी से मिलना चाहिए। गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला एक टेक जायंट को करने नहीं देना चाहिए। अगर मुझे और आपको कुछ गलत लग रहा है तो इंडियन लॉ के अनुसार हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो रिपीटेटिव ऑफेंडर ना बने, और इसके लिए हमें इंडियन कानून का सहारा लेना चाहिए। किसी एक तरफा डिक्टेटर्स टाइप से नहीं कि हाँ टेक जायंट ने डिसाइड किया कि ये आदमी सही नहीं बोल रहा है ये आदमी सही बोल रहा है, ये गलत होगा हमारे लिए, क्योंकि एंड में फाइनली हम मैनिपुलेट होंगे इनके जरिए। ये जिस व्यक्ति को चाहेंगे अच्छा प्रोजेक्ट करने लगेंगे, जिसको चाहेंगे खराब प्रोजेक्ट करने लगेंगे, और हम और आप उस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें और आपको सपोर्ट करना चाहिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो सबके लिए सामान्य हो और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार को मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।